Morning student, today we will start our theme second, kings, farmers and towns, early states and economics. राजा, फार्मर्स किसान और शहर, पूर्व स्टेट्स और आर्थिक व्यवस्था 600 BCE से 600 CE तक. There were several development in different parts of the subcontinent during the long span of 1000 years following the end of the हड़प्पन civilization. बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डेवलपमेंट हुए जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट पर थे 1500 ईयर्स एगो, हड़प्पन सिविलाइजेशन की एंड के बाद. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड ड्यूरिंग विच ऋग्वेदा वॉज कंपोज बाय पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ये जो पीरियड था, ये ऋग्वेदा पीरियड था. इस टाइम पर जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, भारत के जो लोग वहाँ रह रहे थे, जो उनकी ट्रिब्यूट्स थी, उन्होंने उस पीरियड के दौरान ऋग्वेद को भी कंपोज किया था. एग्रीकल्चरल settlement emerged in many parts of the subcontinent, including North India, the Deccan Plateau and part of Karnataka. बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर सेटलमेंट भी इमर्ज हुए भारत के सब कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ इंडिया में और डेक्कन प्लेटू और पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में. इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमें ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं पॉपुलेशन के जो डेक्कन पार्ट में फर्दर साउथ or new modes of disposal of dead, including the making of elaborate stone structure known as megaliths, emerged in cultural and South India from the first millennium BC. In many cases, बहुत सारे ऐसे केसेस में वहाँ पर डेड्स भी मिले हैं जो बरीड किए गए हैं बहुत सारी रिच रेंज में, और आयरन टूल्स और वेपन्स भी उनके साथ हमें मिले हैं. From 6th century BC, there is evidence that there were other trends as well. बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं 6th सेंचुरी में जो मिले हैं. पर शायद मोस्ट वैल्यूबल इमरजेंस अर्ली स्टेट एम्पायर्स एंड किंगडम्स का. इसके साथ साथ पॉलिटिकल प्रोसेस और बहुत सारी चेंजेस हुए. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी ऑर्गेनाइज किया गया. नए नए टाउन्स भी वहाँ पर अपीयर्ड हुए. हिस्टोरियंस ने इन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए या इनको समझने के लिए, इन डेवलपमेंट्स को जानने के लिए बहुत सारे ऐसे सोर्सेस बनाए हैं. इंस्क्रिप्शंस हैं, टेक्स्ट्स हैं, कॉइन्स हैं, विजुअल मटेरियल्स हैं. बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जो हिस्टोरियंस ने जिनको समझने की कोशिश की है. आइए अब हम देखें इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में इनको नोटिस करते हैं कि एंटायर स्टोरी के रूप में. Now we take our topic first, Prinsep and Piyadasi. Some of the most momentous development of the Indian epigraphy took place in 1830. कुछ ऐसे 1830 में मोमेंटस डेवलपमेंट हुए यहाँ पर भारतीय एपिग्राफी में, जिनमें एक जेम्स प्रिंसिप थे जो कि मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्होंने जो डेसिपर्ट किया, ब्राह्मी और खरोष्टी 2 लिपि थी, उन इंस्क्रिप्शन के उन्हें कॉइन मिले हैं और इनमें मेंशन्ड है पियादेशी मीनिंग प्लीजेंट टू बी होल्ड. देयर वर अ फ्यू इंस्क्रिप्शन विच ऑल्सो रेफर्ड द किंग ऑफ अशोका, जो अशोका के को रेफर्ड करते हैं और उसके फेमस रूलर के रूप में जो ब्रह्म बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जाना जाता है, वो एक फेमस रूलर के रूप में जाने जाते हैं. दिस गेव अ न्यू direction to investigation into early Indian political history, as European and Indian scholar used inscription and texts composed in a variety of images to reconstruct the lineage of major dynasties that had ruled the subcontinent. As a result, इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल हिस्ट्री और उसके बारे में 20th सेंचुरी में दशकों तक प्लेस टू प्लेस हमें इन सब के बारे में पता चलता रहा है. इसका परिणाम स्वरूप स्कॉलर्स ने इनको फोकस किया, इनकी राजनीति के इतिहास पर इन्वेस्टिगेट किया. बहुत सारे ऐसे कनेक्शन थे पॉलिटिकल चेंजेस में और आर्थिक स्टफ और सोशल डेवलपमेंट, उन सबको कनेक्ट करने की कोशिश की. नाउ वी टेक अवर टॉपिक सेकेंड, द अर्लीस्ट स्टेट, the 16 Mahajanpad. The 16th century BCE is often regarded as a major turning point in the
अर्ली इंडियन हिस्ट्री 16th सेंचुरी जो है वो बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट है अर्ली हिस्ट्री में। और ये जो इरा ये एसोसिएटेड है डिफरेंट स्टेट से, इसमें बहुत सारे से नए नए स्टेट डेवलपमेंट हुए उनका कॉइनेस का। और तो बहुत सारे ऐसे स्टेट जिन्हें हम बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट्स में भी हम देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। चैप्टर 4 में भी आप आगे बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट के बारे में पढ़ोगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा। ये जो 16 महाजनपद थे, और दो लिस्ट वेरी सम नेम्स सच एज विजी, मगध, कोशला, कुरु, पांचाल, गांधार एंड अवंती occur frequently. Clearly these were amongst the most important Mahajanpad. While most Mahajanpad were ruled by kings, some known as गण एंड संकुच, उनको नौ गण और संघ के नाम से जाना जाता था, और कलेक्टिव इनको शेयर किया जाता था। इनको जो राज कहते थे वो राजा के नाम से उनको जाना जाता था। महावीर बुद्ध ने भी चैप्टर 4 में भी आप इनके महावीर और बुद्ध के बारे में पढ़ोगे, वो भी इन गण और संघ से रिलेटेड थे। एग्जाम्पल के हम देखते हैं जो ये कंट्रोल किया जाता था, कलेक्टिवली कंट्रोल किया जाता था। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हमने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। हर एक महाजनपद की अपनी एक कैपिटल होती थी, बहुत ही ज़्यादा फोर्टिफाइड थी, या बहुत ही ज़्यादा उसको संगठित या किलेबंदी के रूप में रखा गया था। और हर सेंचुरी में ब्राह्मण भी ने भी उनको संस्कृत में कंपोजिशन किया, उनको लिखा, कंपोज किया, जिनको धर्मशास्त्रों के नाम से जाना गया है। और उस टाइम पर जो भी रूलर्स थे उनको उन्होंने आइडियली एक्सेप्ट किया। क्षत्रिय सी द चैप्टर 3 रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, traders and artisans, were resources also procured from pastoralists and forest people. We do not really know. What we do know is that raid and neighboring state were recognized as a legitimate means of एक्वायरिंग वेल्थ। धीरे धीरे ये स्टेट्स अपनी आर्मी के बल पर खड़े होते गए और यहाँ पर राजतंत्र स्थापित होता गया, और ये अपनी मिलिट्री या आर्मी के बल पर यहाँ पर अक्सर स्टैंड होते चले गए। द फर्स्ट अमंग इज द 16 महाजनपद। सब टॉपिक सेकेंड पॉइंट सेकेंड है। बिटवीन द 6th and 4th century BC मगध प्रेजेंट, अब प्रेजेंट डे में उनको हम मगध महाजनपद, ये पावरफुल महाजनपद था जिसको मगध के नाम से जाना जाता था। इसमें बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए जो कि अब प्रेजेंट डे में यहाँ पर झारखंड में स्थित है। एलिफेंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द आर्मी, वर found in the forest in the region. Also the Ganga and the tributary means of cheap convenient communication. बहुत सारे से टेक्स्ट्स में भी इसका उल्लेख किया गया है। इनिशियली राजगृह, द प्रकृत नेम ऑफ प्रेजेंट डे राजगिरी इन बिहार, वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। राज्य फोर्टिफाइड सेटलमेंट, और यहाँ पर जो राजा राज करते थे उन्हें हाउस ऑफ द किंग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट टॉपिक इज एन अर्ली एम्पायर। द ग्रोथ ऑफ मगध, मगध की जो ग्रोथ थी वो काल्मिनेटेड इन द इमर्जेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के नाम रूप में उसका प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पर शासन करता था और उसने अपनी राजधानी को बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड किया, बहुत अच्छे से उसको इस्टेब्लिश किया था। फाइंडिंग अबाउट द मौर्यास, हिस्टोरियंस ने इसके पास्ट को जानने की कोशिश की, उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने, मौर्य एम्पायर को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। और जितने भी आर्कोलॉजिकल फाइंड्स हैं उसमें हम स्पेशली स्कल्पचर्स हैं, कंटेम्प्रेरी वर्क सच एज अकाउंट ऑफ मेगस्थनीज के द्वारा जो कि एक एम्बेसडर दूध था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने भी बहुत सारा इनको हाईलाइट करने की कोशिश की है। अनदर सोर्स दैट इज ऑफन यूज्ड इन द अर्थशास्त्र, दूसरा जो हमारे पास सोर्स है वो अर्थशास्त्र है, जिसमें भी कौटिल्य या चाणक्य ने जिसको कंपोज किया, और उसने पारंपरिक रूप से जो एक वो चंद्रगुप्त का एक मिनिस्टर था और उसमें विश्वास कर सकते हैं हम। Besides the Maurya are mentioned are in later Buddhist, Jaina and पौराणिक लिटरेचर। संस्कृत भी लिटरेरी यहाँ पर वर्क किया गया है। अशोक जो था फर्स्ट रूलर था जिसने कि यहाँ पर अपने ऑफिशियल जितने भी सब्जेक्ट्स थे सबके बारे में उसने लिखा है और अपने पिलर्स पे उनको पॉलिश करके उनको पिलर्स के ऊपर मेंशन करवाया। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी हैं उनको जो उसने धर्म के बारे में प्रोक्लेम किया है और उनको लिखा है और उसको अंडरस्टूड किया गया है।
Now, next topic is administering the empire. तक्षशिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, ये प्रोविंशियल जो सेंटर थे, इनको बहुत अच्छे से तोशाली और स्वर्णगिरी, ये सभी मेंशन है अशोका के इंस्क्रिप्शन में। और प्रेजेंट डे वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंशियस में इसको पाकिस्तान में, यहाँ आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा एंड उत्तराखंड और उत्तराखंड भारत में ये सब स्थित हैं। अब ये सारे इंस्क्रिप्शन जो क्या सिस्टम था, हिस्टोरियन ने किस तरह से इनको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, कैसे उन्होंने इसको यहाँ पर जो ये अफ़गानिस्तान कोस्ट में जो यहाँ उड़ीसा में ये स्थित है, कैसे उसके बारे में उन्होंने शासन किया था। एंड यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे स्ट्रांग हुआ, कैपिटल को उन्होंने प्रोविंशियस सेंटर के रूप में बनाया था। उज्जैनी being situated an important long distance trade route, while Swarnagiri, to literally name the golden mountain, was possible important for tapping the gold mines of Karnataka. यहाँ पर कम्युनिकेशन हुआ, बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन रूट्स हुए जो एम्पायर्स के रूप में गए। जर्नी फ्रॉम स्टेट टू प्रोविंसेस कुड हैव टेकन वीक्स इफ नॉट मंथ्स। वहाँ पर बहुत सारे वीक लगते थे, सिर्फ महीने ही नहीं लगते थे, वीक्स लगते थे, और एक इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत अच्छे से पहुंचाई जा सकती थी। मेगस्थनीज ने भी उसको मेंशन किया है, और अपने सोल्जर्स के बारे में उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। फुट सोल्जर्स की अलग, फोर्थ फॉर हॉर्सेस, द फिफ्थ फॉर चैरेट एंड सिक्स्थ फॉर एलिफेंट। इस तरह से उन्होंने अपनी सेना को डिवाइड किया हुआ था। अशोका ऑल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर, प्रोपेगेंडा धाम। हेलो, अशोका ने अपने धाम के रूप में भी यहाँ पर मेंशन किया है, धाम महामात्य, और उसने अपॉइंट किए बहुत सारे से धाम का मैसेज देने के लिए। उसने बहुत दूर दूर तक धाम महामात्य को अपॉइंट किया था। हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज एम्पायर, एम्पायर किस तरह से इम्पॉर्टेंट थे वो। मौर्यन एम्पायर में ये जो मेजर लैंडमार्क है, वहाँ पर कॉलोनियल शासक का रूल था, और 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी में हिस्टोरियन ने उनके पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। ऑल्दो the archaeological finds associated with the Maurya, including stone sculpture, were considered to be an example of the speculator art typical of empire. Many of these historians found the message on Ashoka inscription very different from that of most other rulers, suggested that Ashoka was more powerful and industrious, for more humble than later ruler who adopted grandiose titles, जिसे एक शानदार टाइटल भी प्राप्त हुआ है, इसलिए वो अशोक महान के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर न्यू नोशंस ऑफ किंग, चीफ एंड किंग्स इन द साउथ। बहुत सारे ऐसे नए नए साउथ में राज्य स्थापित हुए, जिन्हें चीफडम ऑफ द चोल्स, चेर, पांड्य, तमिलकम, और आंध्र प्रदेश में, केरला में ये इस्टेब्लिश हुए। इन एडिशन द तमिलनाडु proved to be stable and प्रॉस्पेरस। ये बहुत अधिक स्टेबल और प्रॉस्पेरस राज्य थे, और इनको बहुत सारे ऐसे चीफ राजाओं के द्वारा इनके पर शासन किया गया। सातवाहन हु रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, and the Shak, a pupil of Central Asian origin, who established kingdom in the northwestern and western part of the subcontinent, drive revenue from long distance trade. Their social origin were often obscure, but as we will see in the case of सातवाहन, ये हम आपके चैप्टर 3 में भी इसको जानने की कोशिश करेंगे।